तो 10 ऐसी गलतियां हैं जो पढ़े लिखे लोग गलती करते हैं। 10 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो पढ़े लिखे लोग गलती करते हैं और वो नहीं करना चाहिए उनको। इसीलिए पढ़े लिखे लोग भी अक्सर गरीब रहते हैं। पहला ये शिक्षा का अंधापन, वित्तीय शिक्षा का अंधापन। ये इसलिए क्योंकि दोस्तों देखिए, जब आप पढ़ रहे हैं आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है, XYZ को कई चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आपने पैसों के बारे में क्यों नहीं पढ़ा? जिस चीज की आपको आवश्यकता है, आप किसी नौकरी के लिए क्यों पढ़ रहे हैं? आप जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं आगे चल के क्या है? एक ही फोकस होगा, सिर्फ पैसा। लेकिन पैसे के बारे में आपकी कोई जानकारी नहीं, कोई नॉलेज नहीं कि हमें पैसे कहाँ से निकालने हैं। आपने 12वीं पढ़ी, BA MA कुछ भी जो भी किया, आगे चल के 30-40 साल तक अगर आपने कोई कोर्स किया तो सिर्फ नौकरी के लिए, और नौकरी एक निश्चित जरिया बनता है पैसे कमाने का। तो मेरे कहने का मतलब ये कि शिक्षा में अगर आप शिक्षा के साथ साथ पैसे कमाने के भी तरीके देखें, पढ़ें, लिखें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। कम उम्र में आप ज़्यादा परिपक्व हो पाएंगे और अच्छा खासा कोई भी कहीं से भी कोई पैसिव इनकम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी गलती करते हैं सैलरी पर ही निर्भर रहना। अगर आपका 50,000 रुपया कहीं से सैलरी आ रही है तो आप सबसे पहले ही टारगेट आपका बन चुका होता है कि आगे का जो है EMI इतना भरना है, खर्चा घर का इतना है, ये है, इतना है, सब लिख के रख लेते हैं। जैसे ही आपका सैलरी आता है आप खत्म कर देते हैं, अगले महीने फिर वही सिस्टम आपका रनिंग रहता है, आप उसी में निर्भर हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए ही मैं बता रहा हूँ, जो काफी पढ़े लिखे हैं और कोई नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि शिक्षा पर निर्भर रहते हैं और जो सैलरी है उसी सैलरी पर भी निर्भर रहते हैं। अब सैलरी में जो भी आपका जितना भी आपका खर्चा हो रहा है, खर्चे को निकाल के पहले सेविंग करें। कुछ ना कुछ पैसे सेविंग करना जरूरी है आपको, और उस सेविंग पैसे को ये नहीं कि सिर्फ बैंक में डाल देना, कहीं ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर देना जहां से आपका पैसा अच्छा खासा निकले। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, अमीरों की तरह खर्च करते हैं दोस्तों, अमीरों की तरह। अगर आपकी सैलरी 30,000 है, 40,000 है, और कोई अमीर व्यक्ति अगर कोई बढ़िया वाली कार लेके जा रहा है, आपकी सोच वही बदल जाती है और आप सोचते हैं कि मेरी तनख्वाह से 15,000 20,000 यूं ही कट जाएंगे, क्या हुआ, मैं भी कार ले लूंगा। वो किसी महंगी जगह पर घूमने के लिए निकल गया तो आप भी ये सोचेंगे कि मैं निकल जाऊंगा। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि वो कौन सा काम कर रहा है जहां से वो घूम रहा है। सिर्फ आप यही सोच रहे हैं कि उसकी तरह मैं हो जाऊं। अमीर आदमी, जब आप अमीर देखते हैं किसी अमीर आदमी को, आपको लगता है उसकी टी शर्ट भी आपको बहुत महंगी लगती है, पहने रहे चाहे 100 रुपए की टी शर्ट उसके पास हो, लेकिन आपको उसकी टी शर्ट, वो सस्ती टी शर्ट जब उसके शरीर पे आता है तो आपको महंगी लगती है, और उसके चक्कर में आप खुद 2,000 का टी शर्ट खरीद के आ जाते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से फिजूल खर्ची से बचिए, अमीरों की तरह दिखना बंद कीजिए। महंगी वाली घड़ी, महंगी वाली कार, बाइक, मोबाइल, आप अपनी जरूरत को समझें, अपने हिसाब से करें। चौथी गलती ये सोच लेना कि सफलता पाने के लिए डिग्री की आवश्यकता है, शिक्षा की नहीं दोस्तों, डिग्री की। अब ये डिग्री ले लेना अगर सफलता ही होता तो कोई बिजनेस क्यों करता? सभी लोग डिग्री ले लेते। मैं तो मानता हूं कि कितनों के पास डिग्री रखी पड़ी हुई है, रद्दी के भाव बिक रही है। कौन से काम की? आपको 30,000, 40,000, 50,000 रुपए नौकरी आप कर रहे हैं कहीं पर, लेकिन निश्चित है आपको उतना ही मिलेगा। आप कोई काम कर पाएंगे क्या? उसी में सिमट के रह जाएंगे। आप एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए सोचना पड़ेगा आपको, उसके आगे आप सोच ही नहीं सकते।
क्योंकि आपके पास और कोई पैसिव इनकम नहीं है। और पांचवी गलती ये समझ लेना कि नौकरी करते हुए खुद को सुरक्षित समझ लेना। खुद को सुरक्षित मतलब कि अगर मैं नौकरी मैंने कर ली तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। ये सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। ये चीजें नौकरी करने वाले से ही पूछ लीजिए आप, ये कहां से कैसे संभव है कि आप जब तक नौकरी नहीं मिलेगी आपकी लाइफ सेटल नहीं होगी। नौकरी मिल जाएगी लाइफ सेटल हो जाएगी, निश्चित पैसे पे कैसे सेटल हो जाएगी। अगर कहीं आपको कहीं पर भी कोई तकलीफ हो गया, कहीं पर भी कोई अच्छी खासी मतलब शादी करनी पड़ी, तो आपके पैसे तो यूं ही चले जाएंगे और आप दिखावे के चक्कर में काफी सारे आप रास्ते ढूंढने लगते हैं। लेकिन रास्ते ढूंढने से अच्छा था कि आप कोई पैसिव इनकम बनाते। उन जो पैसे कमा रहे हैं उसमें से कुछ पैसे आप जमा करते, कहीं पर भी फिक्स डिपॉजिट करते, या कहीं पर कुछ ऐसे ऑप्शन ढूंढ लेते, SIP कर देते, तो पैसे आपको 10-5 साल में आपको रिटर्न करके मिलता रहता है। छठवीं बात कि ये भरोसा कर लेना कि नौकरी के भरोसे हम कर्ज ले लेंगे। ये भी पढ़े लिखे लोगों के गरीब होने का एक अर्थ ये भी है कि नौकरी के भरोसे कर्ज ले लेते हैं। 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए की नौकरी करेंगे और 20 लाख रुपए की कर्ज ले लेंगे, और उस कर्ज को क्या करेंगे, महंगी गाड़ी ले लेंगे, शादी कर लेंगे, घर बनवा लेंगे। आपका पैसा तो उधर खत्म। अब आप अपनी जो सैलरी है वहां से पैसे आपको देना है, अब उसमें आप फंसते ही जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये पैसे आप जो कमा रहे हैं, अगर 60,000 रुपये आप कमा रहे हैं और आपने 20 लाख लोन ले रखी है, आपका इंटरेस्ट रेट भागता ही जाएगा। कर्ज लेते जाएंगे, तकलीफ में पड़ते जाएंगे। जो पैसे आप अपने खुद के लिए कमा रहे थे, अब वो उस बैंक के लिए कमा रहे हैं। जितना उसका टैक्स बन रहा है, जितनी EMI बन रही है, उसके लिए आप कमा रहे हैं। अब अपने लिए आप कहाँ कमा पा रहे हैं? बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको निकलना। सातवीं बात, टैक्स कैसे काम करता है इस चीज को नहीं समझते। टैक्स के बारे में आपको समझना चाहिए। टैक्स चीज है क्या? कोई गाड़ी आप जब लेते हैं तो उसके पीछे आपको और पैसे देने रहते हैं और उसकी EMI बना दी जाती है, आपको बांध दिया जाता है उतने साल के लिए, आपके पैसे उसी में लगते जाते हैं। अमीर आदमी कुछ ऐसे काम करता है जो टैक्स नहीं भरना पड़ता है, कुछ ऐसे सिचुएशन में अपने पैसे को रखता है, ऐसे तरीकों में फंसा देता है कि उसको टैक्स बचाती है। लेकिन आप 20 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो आप अगर कोई नौकरी कर रहे हैं, 20 लाख रुपए 1 साल के आपने बचाई और बैंक में डाल दिए, उसका टैक्स ही कटेगा और आपको समझ में नहीं आएगा, 30% टैक्स कट जाएंगे। लेकिन वहीं पर अमीर आदमी क्या करेगा, उस टैक्स को कम करने के लिए कोई उपाय ढूंढता है, किसी बिजनेस में लगाता है, कहीं पर भी वो ऐसे जगह पे डाल देगा पैसे जहां पर वो पैसे डबल होके निकल के आते हैं कुछ सालों में, और आपके पैसे तो कट रहे हैं। तो अमीर आप कहां से बनेंगे? क्योंकि आपके पैसे तो टैक्स में जा रहे हैं और आप उसको हल्के में ले रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और 8वीं गलती मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती है, पैसिव इनकम का सोर्स ना बनाना। दोस्तों, पैसिव इनकम का मतलब ये पीछे से कहीं से भी पैसे आपका आता रहे, आपको कुछ ज्यादा मेहनत ना करना रहे। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, आज का ऑनलाइन जमाना चल रहा है, आप कहीं से भी पैसिव इनकम कर सकते हैं, कमा सकते हैं। जैसे पैसे को
कहीं ऐसी जगह पे रख देना जहां से आपका पैसा ज्यादा बन के निकल के आए। किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी फाइनेंशियल का कोई वो एजेंट नहीं हूं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, आपके फायदे के लिए बता रहा हूं कि आप अपने बैंक में पैसा रखने से अच्छा है कि आप अपने पैसे को काम लगाइए पैसे बनाने में। कोई साइड बिजनेस कर लीजिए, कोई कोर्स बना लीजिए, कोई चैनल बना लीजिए, उस पर काम कीजिए, उससे पैसे आप क्या करेंगे। कोई वेबसाइट, मतलब बहुत ऑप्शन आपके पास है। कोई किताब आप लिख देंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, उसको सेल कर सकते हैं। एक बार लिखना है आपको, वो बिकता रहेगा। तो ऐसे कई रास्ते हैं जहां से आपको मतलब पीछे से आपके वो पैसे देता रहे आपको। बहुत सारे लोग होते हैं बड़ा सा घर बनवा लेंगे, उसी में रहेंगे, रहने में भी डर लगेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो अपने हिसाब से छोटा घर बना के रहिए। बड़ा घर आप ले सकते हैं किसी शहर में, किसी ऐसे चौराहे पर जहां पर आपको रेंट मिले, पैसे मिले। आप पैसे कमाने के लिए ले लीजिए ना। पैसे कमाने के लिए अपना घर बनवा लीजिए, बिल्डिंग बनवा लीजिए, बंगला बनवा लीजिए, कोई और काम करवा लीजिए जहां से आपको पैसे मिले। उसे कहते हैं पैसिव इनकम। आप जो नौकरी कर रहे हैं उसके साथ साथ आपकी पैसिव इनकम बढ़ानी चाहिए। लोग यही गलती करते हैं, नहीं करते हैं। 9वीं गलती करते हैं, नेटवर्किंग के महत्व को नजरअंदाज कर दिया जाता है। पढ़े लिखों की सबसे बड़ी गलती यही है। 10वीं गलती ये है दोस्तों कि कोई योजना नहीं बनाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी। अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो वहीं पर लगे रहेंगे, आंख बंद करके। सुबह उठना, शाम को फिर आना, खाना पीना, सो जाना, यही सब। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये आप जिंदगी थोड़ी जी रहे हैं दोस्तों, ये आप पैसे थोड़ी कमा रहे हैं, आप काट रहे हैं जिंदगी। बस योजना बनाइए, मेरा पैसा कहाँ जाना चाहिए, किस हिसाब से जाना चाहिए, आगे मेरे भविष्य का क्या होने वाला है, मैं किस तरीके से काम करूं कि मेरा पैसा मेरे लिए ही काम करे। तो दोस्तों ये ऐसे 10 टिप्स थे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन आपको बताना जरूरी था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।